वेलकम दोस्तों, धार्मिक ज्ञान वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस कहानी में बताएंगे द्रौपदी की 5 बातें जिनकी वजह से हुआ था महाभारत का महायुद्ध शुरू। आइए चलते हैं। अगर ये द्रौपदी की बातें आज द्रौपदी के मुख से नहीं निकलती तो शायद आज महाभारत नहीं होता। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं कि वो 5 बातें कौन सी थी। महाभारत के महायुद्ध में न सिर्फ वर्तमान भारत के राजाओं ने भाग लिया था बल्कि दूसरे देशों से भी राजाओं ने भी भाग लिया था। इस महायुद्ध इतने सैनिक और योद्धा मारे गए थे कि जमीन लाल हो गई थी। इसलिए इसे धरती का प्रथम महायुद्ध भी कहा जाता है। इसलिए युद्ध के पीछे कई कारण और कई लोग जिम्मेदार माने जाते हैं। युद्ध की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कौरवों की थी, तो पांडवों को इससे पूरी तरह मुक्त नहीं किया जा सकता है कि पांडव भी इस युद्ध के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार थे। यहाँ तक कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी इस युद्ध के लिए जिम्मेदारी थी। यहाँ हम उन 5 बातों का जिक्र कर रहे हैं कि जिनकी वजह से पूरा महाभारत का महायुद्ध हुआ था। आइए तो मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं कि वो 5 बातें कौन सी हैं। तो प्रथम बात मेरे दोस्तों ये थी कि द्रौपदी ने दुर्योधन को ये नहीं बोला होता कि अंधे का पुत्र अंधा। आइए तो चलते हैं। पहली बात थी कि महाभारत युद्ध की ओर योद्धाओं को मोड़ दिया वह है, और वह था दुर्योधन। दुर्योधन के कहने पर कहा जाता है एक वाक्य जो था अंधे का पुत्र अंधा। घटना उस समय की है कि जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थन में युधिष्ठिर के राज्य से के समय कौरवों को इंद्रप्रस्थ में आमंत्रित किया था, तब एक दिन दुर्योधन मायावी महल में पानी में गिर गया था। तब द्रौपदी दुर्योधन को गिरता हुआ देखकर हंसने लगी और अपने मुक्के से पूर्वक ये शब्द निकालने लगी, जोर जोर से हंसने लगी कि अंधे का पुत्र तो अंधा है। इससे दुर्योधन के मन बदल गया और भावना भड़क उठी और पौराणिक महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। तो दोस्तों दूसरा इशारा था कि दूसरी बात यह कही थी, दुशासन की छाती का लहू मलूंगी। इंद्रप्रस्थ में अपमान के बाद दुर्योधन ने जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में आमंत्रित किया था। यह पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे, जहां तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था और द्रौपदी के वस्त्र हरण करने का प्रयास किया। उस समय द्रौपदी ने कहा, अब से मेरे बाल तब तक खुले रहेंगे जब तक मैं इनमें से दुश्मन की छाती का लहू नहीं मलूंगी। द्रौपदी की इस प्रतिज्ञा को पूरा करने की कसम भीम ने उठाई। द्रौपदी की यह प्रतिज्ञा भी महाभारत युद्ध की ओर एक कदम बढ़ाती है। तुम्हें अपनापन की याद दिलाती रहूंगी। तीसरी बात यह बताई थी, जब पांडव जुए में हार गए थे और वनवास जाने लगे, तब द्रौपदी ने भी वन में पांडवों के साथ जाने का फैसला लिया, जबकि पांडव चाहते कि द्रौपदी महल में ही रहे। द्रौपदी ने उस समय कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें अपने अपमान की याद दिलाती रहूंगी, ताकि तुम कौरवों से मेरे अपमान का बदला पूरा कर सको। तीसरी बात यह बताई थी। तो द्रौपदी की चौथी बात यह थी, महाभारत युद्ध का कारण बनी थी जयद्रथ 5 चोटियां वाला बना दिया, जीवित छोड़ दिया था, सजा यही दी थी। यह घटना उस दिनों की है
पांडव जीवों में सब कुछ हारने लगे थे और हार भी गए थे। 13 बरस वनवास काट रहे थे। एक दिन दुर्योधन का जीजा जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण करके अपने राज्य ले जाने लगा था। पांडवों ने जयद्रथ को बंदी बना लिया था दोस्तों, और उसे मृत्यु दंड देने लगे। उस समय द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि जयद्रथ के सारे बाल काट लिए जाएं, सिर्फ 5 चोटी छोड़ दिए जाएं, ताकि यह किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रहे। जयद्रथ जिस घटना के बाद पांडवों से बदला लेने के ताक में लग गया, जिसका परिणाम महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की हत्या के रूप में सामने आया गया। 5वीं बात थी कर्ण और द्रौपदी का बदला। आइए तो चलते हैं मेरे दोस्तों। एक कथा के अनुसार द्रौपदी कर्ण को पसंद करती थी, लेकिन विवाह के समय अपने परिवार की मर्यादा और पिता की प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हुए द्रौपदी ने यह कहकर कर्ण को विवाह करने से इनकार कर दिया कि वह सूत्रपुत्र है। कर्ण के द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए जुए में जब पांडवों द्रौपदी को हार गए, तब यह कहा कि जो स्त्री 5 पुरुषों के साथ रहती है उसका मान क्या अपमान क्या। द्रौपदी ने कर्ण के इन शब्दों का बदला लेने के लिए अर्जुन को उकसाया और अंत में महाभारत के युद्ध में कर्ण को मारकर अर्जुन ने द्रौपदी का बदला पूरा किया। द्रौपदी के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी, जो अर्जुन के बिना संभव नहीं थी। इसलिए वह चाहते थे कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये समझ ही गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।